नमस्कार दोस्तों, 10th CBSE बोर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है। इसमें एक क्लास हो चुका है, आज इसका सेकंड क्लास है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। अब इसमें हम बता रहे हैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है आपको। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब कौन कौन से पॉइंट है देखते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, हम बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या बेसिकली? स्क्वायर आप जानते होंगे, शेप इसका, लेंथ ब्रेथ सब क्या होती है, सेम होती है स्क्वायर में। तो यहाँ पे इसका जो एक पॉइंट ABCD, इसके 4 वर्टेक्स होंगे। इसके चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आपको पूछेगा प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, AB निकालते हैं। AB, BC, CD और AD चारों साइड क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। और इनके जो डायगोनल्स हैं, मतलब AC और हम बात करें BD के बारे में, तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में सेम होता है। तो AC बराबर BD, तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये इसका कंडीशन होता है। सेकंड है रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, मेन जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या होती है कि आमने सामने के साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसके 4 वर्टेक्स, जैसे मान लिया पॉइंट दिया है इसका A, B, C और D, तो इसके आमने सामने जो साइड होती है, मतलब AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा। AB इजगल टू CD, वैसे BC क्या होगा, AD के बराबर, BC बराबर AD। और इनके जो डायगोनल्स है, मतलब डायगोनल्स क्या है, ये AC डायगोनल्स, और दूसरा जो डायगोनल्स है ये BD, ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब BD इजगल टू AC, तो हम कहेंगे वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तीसरी, अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे मान लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। इसके जो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं, तिरछी। ये आपका पैरेललोग्राम, इसमें ABCD, इसके जो आमने सामने साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। मतलब AB जो होता है पैरेलल होता है CD के, और BC क्या होता है, AD के पैरेलल होता है। BC पैरेलल AD, और साइड भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होता है। मतलब AB इजगल टू CD, BC इजगल टू AD। लेकिन इनके जो डायगोनल्स होते हैं AC और हम BD के बारे में अगर बात करें, तो इनके डायगोनल्स में क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। लिखेंगे AC बराबर BD, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और है रोम्बस। रोम्बस के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। रोम्बस में क्या होते हैं, सब साइड आपस में सेम होता है, चारों साइड इसके आपस में बराबर होती हैं। तो A, B, C, D सारे साइड बराबर, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सारे साइड आपस में बराबर होंगे। और साथ में जो इनके डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, AC इज़ नॉट इक्वल टू BD। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ पैरेललोग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो AC और BD का डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने। पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड इक्वल होता है और डायगोनल बराबर नहीं होता है। अगर डायगोनल बराबर हो जाता तो ये रेक्टेंगल हो जाता। और रोम्बस में भी सारे साइड बराबर होते हैं। अगर डायगोनल बराबर होता तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल हो जाता, सॉरी स्क्वायर हो जाता। लेकिन ये क्या है, जब डायगोनल बराबर नहीं होता है तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। अब मेन जो प्रॉपर्टी है, मेन जो पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं, कोलिनियर।
कोलिनियर क्या होता है, इससे क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछेगा। कोलिनियर में होता है 3 पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन है, एक लाइन में 3 पॉइंट्स जैसे मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 और y3 है। तो यहाँ पे अगर ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए। 3 पॉइंट जैसे ए बी सी है तो जरूरी नहीं कि ए बी सी एक ही लाइन में हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, पहले बी हो उसके बाद सी हो उसके बाद ए हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है सी हो ए हो और उसके बाद बी हो। तो एक चीज़ बस ध्यान रखना है आपको कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो या बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी आ जाए, और या फिर ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी आ जाए। मतलब किसी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आता है तो वो कोलिनियर होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका एक क्वेश्चन बताएंगे तब आपको क्लियर होगा। तो बारी बारी से जितने 5 पॉइंट हमने बताया सब क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे कैसे पूछेगा एग्जाम में। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, पॉइंट दे दिया 1 2, दूसरा पॉइंट है 0 1, थर्ड पॉइंट है 3 2 और लास्ट पॉइंट है 2 0। अब पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ये सब सारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो बताना है कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो चारों पॉइंट्स पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी बराबर क्या होगा, रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1, फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला जो पहले सबसे बताया था हमने, 0 में से 1 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर। वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आप देखिए अगर हम वैल्यू की बात करें इसको हटा देना है, कितना हो जाएगा, इसको √1 इस √1 कितना हो जाएगा, टोटल √1 और √1 कितना हो जाएगा, ये √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। वैसे आप बी सी निकाल लो तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, √ओवर कितना हो जाएगा, सीधे बी सी निकालें, x2 माइनस x1, 3 में से 0 जाएगा कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना आएगा, √10 हो गया। वैसे ही आप क्या करेंगे, सी डी आप निकालिए, सी डी बराबर कितना आया, रूट में निकालें तो कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 में 0 जाएगा कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है। तो पहले बी सी हमने निकाला, 3 में से 0 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 10 हो गया। सी डी निकालेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 0 जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, कितना आएगा √5 हो गया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ए डी भी निकालना है। तो ए डी कितना आएगा, सेम वही रूट में, तो 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 0 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, कितना होगा ये √5। तो देखो यहाँ पे आमने सामने साइड बराबर नहीं है, क्योंकि एक अगर मान लो कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें इसका इस तरह से, और इसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट कौन सा, ए बी सी और डी। तो इसमें देखो ये जो वैल्यू है √2 है, बी सी कितना है √10 है, ये कितना है, सी डी कितना है √5 है, और ये कितना है √5 है। तो देखो इसमें कोई भी साइड आमने सामने साइड बराबर नहीं है और ना चारों साइड बराबर है। तो ये आपका ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है। अगर आमने सामने साइड बराबर होती तो हम कह सकते थे रेक्टेंगल हो सकता है, डायगोनल भी चेक करना पड़ता, डायगोनल बराबर होगा तो रेक्टेंगल होगा, डायगोनल बराबर नहीं होता तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता। तो ये तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है। एक सेकंड टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि चेक करिए कोलिनियर है कि नहीं। तो या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, जैसे दे दिया मान लो 1 2, यहाँ दे दिया 0x और यहाँ दे दिया 3 और 4। अब बोला है कि ये क्या है, तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो मुझे बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका एक सिंपल तरीका, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो एक काम करना, y ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो y में से y घटाएंगे, x में से 2 जाएगा कितना होगा, x माइनस 2 हो गया, डिवाइड बाई x में से x घटाओ, 0 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा -1 हो गया, बराबर सेम y में से y घटाओ, 4 में से x जाएगा तो 4 - x, डिवाइड बाई क्या होगा, x में से x घटाओ, 3 में से 0 जाएगा तो 3,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। 3x माइनस 2 बराबर माइनस 4 माइनस एक्स, तो कितना होगा 3x माइनस 6 बराबर माइनस 4 प्लस एक्स। तो x को यहाँ भेजेंगे, 3x माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 4, तो कितना आएगा 2x बराबर 2, ये कितना आया 2x बराबर 2 आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी बोर्ड में आपसे पूछ सकता है कि दे दिया 3 पॉइंट है, दे दिया यहाँ पे 2 1 1 0 और 0 1, चेक करना है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, या प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करना है कोलिनियर है या चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट मान लेंगे ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है सी है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या आएगा रूट ओवर में x2 माइनस x1, 0 में से 1 घटाएंगे कितना होगा -1 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 1 और 1 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो मिलके कितना आएगा √2 आया। उसके बाद BC निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, फिर वही रूट में करेंगे, क्या होगा y2 माइनस y1, 1 में से 0 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 0 में से 1 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, कितना आ गया √2 आया। अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, AC फिर वही रूट में करेंगे, 0 में से 2 जाएगा इतना आएगा -2 का स्क्वायर और 1 में से 1 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, तो कितना आया 2। तो देखो किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो सकता है, अगर किसी दो का सम तीसरे के बराबर होगा तो कोलिनियर होगा। तो इसका मतलब ये ABC इज़ नॉट कोलिनियर, तो ABC जो है पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ये आपको लिखना पड़ेगा। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है पैरेललोग्राम से, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको बता दे रहे हैं कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है पैरेललोग्राम से, कि आपको दे देगा एक पैरेललोग्राम दे देगा, देखिए देखते हैं, एक पैरेललोग्राम दे दिया ABCD, पॉइंट दे दिया इसका 1 2 4 6, ये पॉइंट दे दिया तीसरा 3 -1 या 3 दे दिया, यहाँ पे मान लो क्या है 3 1, ठीक 3 1 दे दिया है, और ये कोऑर्डिनेट दे दिया है x, y। अब कह रहा है x y के, ये कह रहा है ABCD क्या है पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हमें फाइंड x y निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या होगा एक चीज़, कि इनके जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है, मतलब AC और आपका ये लाइन BD, ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके बराबर होगा। तो अब देखिए AOC का लाइन में O इसका मिड पॉइंट है AC का, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम जानते हैं x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और सेम y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहाँ पे इसका अगर मिड पॉइंट निकालें तो दोनों को जोड़ दें, 3 और 1 कितना हो जाएगा, अगर इसका मिड पॉइंट निकालें 3 और 1 कितना आएगा 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा 1 और 2 कितना होगा 3, तो 3 का हाफ कितना होगा 3/2, ये निकला मिड पॉइंट मिला। अब उसी तरीके से BD भी क्या होगा, O क्या होगा BD का मिड पॉइंट होगा, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 4 यहाँ लिखा x प्लस 4/2 हो जाएगा, फिर कॉमा और y प्लस 6, यही ना होगा y प्लस 6/2। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, एक ही पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों के x को बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे x प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या 2 लिखा, तो यहाँ से x प्लस 4 बराबर 4 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को आपस में बराबर करेंगे क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो y प्लस 6/2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 से 2 कटा, तो y बराबर कितना होगा 3 माइनस 6 मतलब -3। तो पॉइंट जो मिला मेरा x और y, x बराबर 0 और y बराबर -3, ये इसका फाइनल क्या होगा आंसर हो गया। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछता है कि दे देगा कि अगर मान लो एक पॉइंट है, सारे टाइप को बता देना आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। एक पॉइंट है मतलब एक लाइन है, एक लाइन है
और इस लाइन पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। दो पॉइंट दिया गया है A और B, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है A का 1 2, दूसरे का दे दिया 2 और 1। अब कह रहा है ये चीज़ कि P से B का डिस्टेंस और P से A का डिस्टेंस, ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सेम। तो हमें बताना है एक्स वाई में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बताना है एक्स वाई में। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इक्वी डिस्टेंस का क्या होता है, ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा, ये हम यूज़ करेंगे। ए पी दो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कितना आएगा, रूट ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू बी पी कितना होगा, रूट ओवर में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, कितना होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ये कितना होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, तो बचा कितना, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इजक्वल टू माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। तो प्लस 5 से प्लस 5 कटा। अब क्या करेंगे, सबको इधर भेजेंगे, 4x में से 2x जाएगा, माइनस 4y को वहाँ भेजेंगे तो प्लस 4y माइनस 2y। ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y। तो रिलेशन क्या होगा इसके बीच में, x बराबर y होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी हो सकता है। तो हर तरह का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपका बोर्ड में आ सकता है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे मान लो एक लाइन दिया गया है, अब वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है। एक्स एक्सिस पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, और दो पॉइंट दिया गया है, ए और दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से ये और ए से पी, ये क्या है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों आपस बराबर है। एक का कोऑर्डिनेट हमें पता है 3 4 और दूसरे का कोऑर्डिनेट हमें पता है 4 और 2। तो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है, तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और इसको क्या लेंगे हम, एक्स। तो ये इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा, और दो पॉइंट का ए पी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। रूट में क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बी पी क्या होगा, रूट ओवर कितना होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा। तो x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 6x होगा प्लस 16 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4। तो ये टर्म इससे कट गया, तो माइनस 6x प्लस कितना आएगा, 25 इजक्वल टू कितना होगा, 16 प्लस को कितना आएगा, 20 माइनस 8x। तो क्या करना है, 8x को वहाँ भेजो, 8x माइनस 6x बराबर 20 माइनस 25। तो 2x बराबर कितना हो गया, 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। ये आपका x, हम चाहे तो 16 यहाँ से काट भी सकते रहे, तो हमने वो ऐड कर दिया, तो बात वही सेम ही रहेगा। तो ये x जो वैल्यू है वो पॉइंट कितना हो गया, 5/2, 0। तो ये चीज़ आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा जो हमने बताया। तो बेसिक चीज़ इतना था, हमने आपको बता दिया इस पर। अब क्वेश्चन जो आएगा, अब हम आपको एनसीईआरटी पे क्वेश्चन करवाते हैं, तो टॉपिक वाइज आपको चलता रहेगा क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।